यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मॉडल प्रैक्टिस सेशन के डिस्कशन क्लास में आज सेट 8 का डिस्कशन क्लास करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक होंगे। कोई एक आध क्वेश्चन कभी एडवांस सेक्शन का दे दिया जाए, ट्रिगो का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, तो वो अलग चीज़ें हैं। और सारी चीज़ों को मैं शॉर्ट टेक्निक से आपको बताते रह रहा हूँ और उसको आप गौर से देखते जाएं, सीखते जाएं। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख के अपने आप को लाभान्वित करें। चलिए आइए हम लोग काम से शुरुआत करते हैं। यहाँ से ये देखो क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल है तो नंबर का गुणनफल पहले करो, 6 गुना 3 करेंगे, 6 तिया 18, 18 गुना 4 कर लोगे तो बोलो बाबू 18 गुना 4 कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। ये तो जानते हो, तो बाकी चीज़ों को देखने का तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 72 वाला तो एक ही ऑप्शन है। तो ये देखो यहाँ 72 वाला को ले लेना है। और साथ ही साथ हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर भी है तो मैं आंसर आपको सुधार देता हूं। ये देखो और क्या क्या करने हैं बाबू, ए है यहाँ भी, ए है यहाँ भी, तो क्या लिखाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 72a² हो जाएगा। और फिर देखो बाबू बी है यहाँ भी और बी है यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा b²। तो आंसर ये होंगे इसके, क्या हो जाएंगे बाबू 72a² इंटू b²। तो थोड़ा आंसर आप लोग सुधार लोगे, यहाँ ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ जाएं और अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएं हम लोग। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक अष्टभुज के 6 शिरोबिंदु। अष्टभुज, फिर देखो यहाँ थोड़ा सा एरर लिखा हुआ है बाबू, मैं सुधार देता हूँ। ये देखो अष्टभुज नहीं होने चाहिए, अष्टभुज होता है जिसके बेस में 8 भुजा होगा तो उसमें किनारा 8 तिहाई 24 हो जाएगा, तो गलत है यहाँ लिखा हुआ। ये देखो अष्ट सतह लिखोगे इसको, अष्ट सतह वाले, 8 सतह वाले लिखा हुआ है, उसको ऑक्टाहेड्रन नहीं करेंगे। 8 सतह वाला जो होता है शेप वो आपका एक होता है जिसका बेस में 6 भुजा रहता है, तो वो हो जाता है अष्ट सतह वाला। या फिर 7 वाला भी अष्टसतह बनता है पिरामिड के कंडीशन में। मैं फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल लिख देता हूं, तो वहां से देखो ये बन जाएगा, अष्ट का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। फॉर्मूला आप इसके लिए याद रखोगे कि किनारा बराबर होता है शीर्ष प्लस सतह -2। क्या निकालना है हम लोग को, किनारा। तो किनारा के लिए क्या होता है, शीर्ष की संख्या प्लस सतह की संख्या, प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, सतह की संख्या -2। तो शीर्ष देखो 6 दिया है और सतह, अष्ट सतह में वहां सुधरवा दिया हूं। ये देखो 8 दिया हुआ है, -2 कर लोगे, 8 से 14 में 2 घटाओगे 12। यही आंसर देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा नाम सुधार लीजिएगा, उसको ऑक्टाहेड्रन नहीं कहेंगे, अष्ट सरफेट, 8 सतह उसको कहा जाएगा, लिखा जाएगा। ये देखो मेला में क्या हुआ है, प्रवेश का मूल्य 5 रुपया 7 रुपया वृद्धि हुआ, यानी पहले 5 रुपया में मिलता था तब 7 रुपया में मिलता था, और आदमी पहले 11 को आता था तो अब 9 को आता है। तो बोलो 5 रुपया था, 11 आदमी देखने पहुंचता था, यानी 55 रुपया इनकम होता था। 7 रुपया कीमत कर दिए, 9 आदमी आने लगा तो 63 आने लगा। तो बोलो पहले 55 रुपया, अब 63 रुपया। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या लिख दोगे, 55 अनुपात 63 के अनुपात में वृद्धि हुई। बाद में बढ़ रहा है तो वृद्धि कर देंगे, कम होता तो कम ही कह देते, हो गया। चलो आ जाओ, देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये चीजें देखनी है। 84 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन है। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या के लिए 9 को 5 बार लिख लेना है, 84 से भाग दे देना है, यही तो मेन काम करना है। और क्या करना है, रिमाइंडर निकाल लेना है, और रिमाइंडर जब निकल जाएगा तो उसी को क्या कर दोगे, घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो अब 84 से भाग लगाओ, देखो कितने बार में भाग लगा लेते हो बाबू, बोलो। सबसे पहले कितना बार में, एक बार में लगाएंगे 84 हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 9 आ गया, फिर एक बार में लगा लो तो 84 हो गया। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और फिर देखो आप 9 को ले आओगे 759,
अब अगर 84 से भाग लगाओगे तो बताओ बाबू, 8 8 64 हो जाता है, और 8 गुना 9 करोगे तो 8 9 72, लेकिन रिमाइंडर के कारण तो वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये 9 8 72 9 बार में लगा सकते हो। यहाँ से ये देखो 9 बार में लगाएंगे, 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। रेस्ट आपका 3 होगा, 72 3 75, यहाँ से फिर क्या बच गया 3, और यहाँ से क्या हो गया 9। अब अगर 84 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा तो लगेगा नहीं, एक बार में भी नहीं लगेगा, तो वहाँ क्या लिखना होगा, भागफल में आपको 0 लेना होगा। हमको इससे मतलब ही नहीं, हमको ये रिमाइंडर से मतलब है 39। तो आंसर लिखोगे देखो 5 बार 9 और माइनस में क्या कर लोगे 39, जो रिमाइंडर होता है उसी को घटा देते हैं, लार्जेस्ट नंबर निकल जाता है डिजिट वाला। तो ये देखो ये 6 हो गया, नहीं है 9 में 9 घटाए तो ये 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, और 3 बार 9 हो गया। बताओ बाबू क्या आंसर लिखोगे, 99,960, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। यहाँ क्या कह रहा है देखो, एक समभुज कोणीय षडभुज, आ जाओ षडभुज देखना है कि भुजा की लंबाई निकालना है, एरिया दिया हुआ है। तो बोलो षडभुज में बस एक चीज याद रखोगे, अगर सभी भुजा बराबर है, सम षडभुज है, तो इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। 6 क्या होता है बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। अब ये बताओ, अगर ये ए लोगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और ऐसा ऐसा 6 को है, तो ये टोटल एरिया हो गया। और टोटल एरिया पता है देखो कितना, 54√3, बस हो गया। यही तो निकालना है, साइड निकालना है। देखो आपको उसका क्षेत्रफल दे रहा है, इसके भुजा की लंबाई यानी ए का मान निकालना है। कैंसिल करो, बोलो बाबू 6 से कैंसिल, इसको करोगे 9 बार में √3 से √3 कट जाएगा, 9 गुना 4 36 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो ए के मान क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, चलो आ जाओ देखो यहाँ से, ये देखो ये थोड़ा सा बताए, यहाँ ये ध्यान दोगे, सी यहाँ नहीं लिखाता है बाबू, ये ऐसे इसको समझोगे। पिछला सेट में भी मैंने आपको बतलाया था, ये सी लिखाता है, ये रेडियन का सिंबल है, ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, काम चीज़ें आप समझ रहे हैं। पाई का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 180। 180 में 3 से भाग दोगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। यानी ये मेनली लिखा हुआ है cot 60 डिग्री, और माइनस ये देखो 180 में 4 से भागा लगाओगे तो क्या होंगे 45 डिग्री, यानी ये है 10, 45 डिग्री, यही निकालना है। तो बोलो cot 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1/√3 होता है। 10 45 कितना, 1 होता है, यही x है। तो सॉल्व अगर करोगे तो 1 - √3 और बटे में √3 हो जाएगा। तो आंसर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 1 - √3/√3, कहाँ देखो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। आंसर लिख दो। ये तो वैल्यू पुट करना है, जोड़ घटाव कर लेना है, और तो कोई काम है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो क्या कहा, प्रतिवर्ष 19%। अब कहता है अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज अगर होगा तब प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा। ये आप जानते हो, अगर आधा वर्ष है तो इसका आधा पहले करो, तो इसका आधा करोगे बाबू तो ये तो 9.5 होगा ना। अब फॉर्मूला लगाओ x + y + xy/100 वाला। यहाँ बस ये ध्यान देना है, जो मान x का वही मान y का। तो ये भी हुआ 9.5, फिर अगला 6 महीना के लिए 9.5 और प्लस यहाँ क्या करोगे 9.5 × 9.5 और बटे में कितना 100। बताओ बाबू इसको जोड़ोगे तो फिर ये 19 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाओ 95 का स्क्वायर करना है तो 10 नंबर 90, तो ये देखो क्या आएगा 0.9025 बटे में 100 है तो 2 अंक और आ जाएगा। तो टोटल रेट जो आएगा देखो कितना आया 19.9025%। ये मेन इंटरेस्ट रेट आया। आप अप्रॉक्स में लिख लें, लगभग में लिख लें, देख लीजिए 19 कितना है आपको देखना है 90 वाला आंसर बना लीजिए 1 अंक तक, तो ये सही है। तो आंसर कर लेंगे कितना, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर लिखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ चलो और अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर देखो बाबू। एक क्रिकेट मैच के पहले 38 ओवर का रन रेट दिया हुआ है। 12 ओवर में इतना रन का लक्ष्य पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना करना है। 12 ओवर बचा हुआ है, 288 रन टोटल स्कोर देखो, 50 ओवर में 288 टोटल था और 38 ओवर में आपका रन रेट, क्रिकेट दिन रात खेलते रहते हो, ये दिया हुआ है देखो 4.5।
तो इस 38 ओवर में आपने कितना बनाया ये तो गुना करके निकालोगे। बोलो बाबू 38 गुना 5 कर लोगे, 8 पचे 40, 0 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना 4। ये देखो 8 चौके 32 और 15 को अगर आप जोड़ते हो तो ये बताओ कितने, 47 में 4 जुट जाएगा तो 7 4 11 यानी 51 होगा, तो बचेगा कितना 5। अब फिर लास्ट में देखो 12 5 17, बताओ कितना आया 171 आ गया। तो 288 में 171 रन आप बना लिए हैं, तो और कितना बनाना है इसको तो घटा के निकाल सकते हैं। 8 में 1 घटाओगे 7, 8 में 7 घटेगा तो 1, और फिर देखो कितना 1, 2 में 1 घटाओगे 117 रन और चाहिए। और कितना ओवर में चाहिए, 12 ओवर में चाहिए, तो 12 से भाग लगा दो, इसमें हो गया आंसर। बोलो बाबू पर रन, बोलिए 12 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में, 9 बार में। बर्नमा टोटल से पॉइंट कर लो 108, 117 में 108 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा, तो बरसते 84, और 90 में 84 घटाओगे 6 0 12 25 60, देखो क्या आ गया 9.75। क्या लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जोड़ घटाओ करना है एवरेज में, तो और कोई काम है नहीं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। यहाँ क्या कह रहा है देखो, पति पत्नी की उम्र का योग 56 दिया, 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 300 होगी। तो अगर अभी योगफल 56 है तो 10 साल पहले योगफल कितना 36 ही ना। 10 साल पति भी घटा दो, 10 साल पत्नी का भी घटा दो, तो 20 साल घट गया, यानी योगफल था कितना 36। अब उस समय गुणनफल देखो दे रहा है कितना 320, तो पति और पत्नी का उम्र क्या है का मतलब वर्तमान में तुमको निकालना है, वर्तमान में आपको निकालना है कितना। तो पहले तो देखो अगर हम ए और बी उसका लें तो ए इंटू बी बराबर 720, और ए प्लस बी बराबर कितना है 36। तो या तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो इसको ऐसे दो डाटा में बांटो ताकि 36 आ जाए। जैसे देखो 20 और 16, बोलो होता है ना, 16 दूनी 32, 320 होता है, और जोड़ दोगे तो 36। तो मान लीजिए एक आदमी 20 साल का, पति 20 साल का, पत्नी 16 साल की, कब 10 साल पहले। तो बताओ 10 साल पहले जो आदमी 20 साल का रहेगा, तो अभी 20 प्लस 10 कर लोगे तो बताओ बाबू कितना का 30 का हो जाएगा। और पत्नी 16 साल की थी उस समय, 10 जोड़ दिए तो बताओ अभी कितना साल की, 26 साल की हो गई। ये देखो आंसर हो गया कितना 30 और 26। चीज़ों को आसान तरीके से बनाइए, फार्मूला पे तो जाना भी नहीं है। आ जाओ देखो ये क्वेश्चन को देखो बाबू, किसी बिजली के बिल में 27% का छूट दिया और इतना रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, प्रारंभ में बिल कितना था। तो 27% का छूट दे दिए, तो बोलो उसके लिए आपको कितना परसेंट बचा हुआ है, ये तो निकाल सकते हैं ना 73%। 100 में 27 को घटा दीजिए 73%। आइए दिया हुआ है कितना 1825, तो प्रारंभ में कितना था, इसके लिए क्या परसेंट 100% निकालेंगे। तो 1825 बटे में 73 और गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, यही नहीं करेंगे। 73 से भाग लगाएं पहले, बोलिए 73 से भाग लगाएंगे तो पहले कितना बार में, 2 बार में तो लगेगा ना। आ जाओ 73 दूनी कितना 146 होता है। तो बोलो 12 में 6 घटाओगे तो 6 होगा, 7 में 4 घटाओगे 3 होगा, और यहाँ से 5 आएगा तो फिर 5 बार में कट जाएगा, 25 से कट गया देखो। तो बोलो 25 गुना 100 करोगे, क्या आंसर होगा 2500। कैलकुलेशन करने, जोड़ घटाओ केवल करने हैं, और तो कोई काम है नहीं। चलो फटाफट आ जाओ, इसको देखो बाबू यहाँ क्या कह रहा है देखिए 41 नंबर को देखिए। कहता है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का, यानी एक दिन का टिकट 130 रुपया, रोज कटाओगे तो 130 रुपया। अब पास अगर ले लोगे तो उतना रुपया मिलेगा, एक महीना का मंथली पास। देखो कहता है मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 29 दिन यात्रा करता हूँ, तो बचत कितना % होता है। तो पहले ये बताओ, अगर एक महीना आप 29 दिन जाते हो और रोज अगर जाते टिकट खरीद के तो 130 रुपया देते आप, तो बताओ टोटल कितना रुपया आपको लगता है। 13 17 से रेस्ट 11 होगा, 13 दूनी 26 में 11 को जोड़ लोगे तो 3770 रुपया देते उसको। लेकिन वो पास हम कटा लिए, तो पास कटा लिए तो 29 दिन हम इतना रुपया में चल गए, तो हम सेविंग कितना किए बताओ 3770 माइनस 30 91.40 ये हो जाएगा।
घटा लो बाबू, ये 0 लिखो चाहे नहीं, यहाँ 6 लिखना है मेन। अब बता 9 में 1 घटाओगे तो कितना होगा, 8 होगा। 6 में यानी 16 में 9 को घटाओगे तब 7 हो जाएगा। यहाँ फिर देखो आपको 6 है तो ये 6 में 0 घटेगा तो 6 हो जाएगा। इतना रुपया का सेविंग किए और टोटल जो आपको अमाउंट लगने वाला था कितना, 3770, और गुना में क्या कर लोगे, 100 हो गया परसेंटेज में डाटा। ऊपर में लिख लो बाबू 67860, 100 के कारण पॉइंट गायब हो गया और नीचे कितना है 3770। ये वाला तो कट जाएगा और भाग लगा देना है, 377 से भाग लगाना है। पहले बताओ कितने बार में, एक बार में लगाओगे। अप्रॉक्स में भी आप कर सकते हो, एक बार में लगाओगे 8 सते 56, यानी ये पूरा पूरा देखो कटेगा 18 बार में, तो आंसर लिखोगे कितना, 18% हो गए। चलो आज 18% सेविंग देखो ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से, देखो ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी बताए, पहले वस्तु लिखना है बाद में रुपया लिखना है। दूसरा भी बेचने वाला में देखो 5 रुपया में 4, तो पहले 4 लिख दो वस्तु की संख्या, बाद में रुपया, हो गया काम। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बोलो क्या हो जाएगा, 55 माइनस करो इधर से 40, जिसको घटाओगे उसी को नीचे लिखना है, गुना में 100 कर लेना है। पॉजिटिव आया तो लाभ लिख देना है, निगेटिव आया तो हानि लिख देना। पॉजिटिव देखो यहाँ 15 अब बटे में 40 गुना में 100 है, पॉजिटिव ही है तो ये लाभ लिखा जाएगा। चलो आ जाओ, इतना प्रतिशत का लाभ कैलकुलेट कर लो। ये 0 0 तो काट सकते हो, ये 5 बार में और ये 2 बार में, 75 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा, 37.5% का लाभ। पॉजिटिव आया तो लाभ लिख देना है, निगेटिव आता हानि लिख देते। वस्तु पहले लिखना है, रुपया बाद में लिखना है। क्वेश्चन में उल्टा भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ भी था, क्रय मूल्य वाला ऊपर विक्रय मूल्य वाला नीचे, बस इतना ही तो ध्यान रखना। चलो आ जाओ देखो, अब ये इसमें तो कोई खास कहानी है नहीं, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करो बाबू। बोलो यहाँ से क्या था, 7x - 5y बराबर 13, और y को अगर बराबर करोगे तो देखो यहाँ कितना से गुना कर लोगे, 5 से, तो 5 दूनी 10x माइनस, यहाँ बोलो बाबू क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब बराबर कितना से 5 से गुना कर रहे हो, यहाँ 25। चलो आ जाओ, ये माइनस करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3x बराबर 12, x का मान आप निकाल लिए 4, पूछा y निकाल लो। अब यहाँ से बोलो x का मान किसी में डाल दो, यहाँ देखो रख देते हैं, तो 4 दूनी 8, 5 आके घट जाएगा तो y बराबर 3 आ गया। आपको x माइनस y निकालने हैं, आंसर 1 हो गया। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी काम केवल करना है, कैलकुलेशन तो आप जान ही रहे हो उसके लिए। चलो आ जाओ बाबू, ये देखो एक वर्ग और एक समभुज त्रिभुज की, समभुज त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज हो गया, उसकी परिधि एक समान है। और क्या कहा, वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण अगर 9 सेंटीमीटर है तो वर्ग का भुजा बताओ बाबू क्या होता है, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, विकर्ण y√2 लिखोगे, यही ना। तो बोलो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का भुजा पहले लिख देते हैं, देखो वर्ग की भुजा, तो विकर्ण y√2, तो बोलो विकर्ण कितना दिया है 9 और बटे में √2 हो गया। क्लियर है। अब बोलो तो इसका परिमाप अगर निकालोगे त्रिभुज का, देखो परिधि, परिमाप जिसको कहते हो, तो परिधि जब बराबर है तो वर्ग की परिधि अगर निकालोगे तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 9/√2, ये कटेगा 2√2, तो 9 दूनी 18√2 आ गया। ये क्या निकाले, परिधि निकाले, किसका, वर्ग का। और जो वर्ग का परिधि है वही त्रिभुज का परिधि है। और त्रिभुज का पेरीमीटर परिधि क्या होता है, 3 है, समबाहु त्रिभुज वाला। तो 3a बराबर अगर 18√2 है तो बोलो a का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6√2 निकलेगा। अब आपको क्या निकालना है, समभुज का एरिया निकालना है। क्या होता है बाबू, √3/4 भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 4 से काटोगे 9 बार में, 9 दूनी 18 √3,
ये देखो आंसर आया 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में निकालना है, जल्दी से देखो। इक्वल करना है पेरीमीटर को। क्यों इक्वल करना है? क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए इक्वल करना है। आ जाओ देखो ए एक घर 10 दिन में, अभी 20 दिन में 80 की सहायता से 5 ही दिन में काम कर लेता है। तो बोलो ये 10 है, टाइम एंड वर्क का पर डे देखो एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ये 10 है और ये 20 है, सब मिल के 5 है, यही ना। एलसीएम अगर लोगे तो 20 ही ना आएगा। बोलो ये रोज 2 यूनिट काम, ये रोज 1 यूनिट काम है, ये रोज तीनों मिलके 4 यूनिट काम। तो ये दोनों तो 2 और 1 3 ही यूनिट किया, तो ये 4 कैसे हुआ? तो ये सी किया होगा। तो बोलो सी कितना यूनिट काम कर रहा है? 4 - 3 यानी 1 ही यूनिट ना, 1 ही यूनिट ना बाबू रोज करता है। तो अगर अकेले करेगा तो ये 20 काम करेगा और पर डे 1 यूनिट करेगा। तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा? 20 दिन। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और तो कोई काम ही नहीं है, यूनिट वाइज आप काम कर सकते हैं। और नहीं तो फिर फ्रैक्शन से बना लेते, 1/5 - 1/20। आ जाओ देखो बचपन में जैसा सीखा होगा ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जो रिजल्ट आएगा उलट के लिख देना, हो गया आंसर। ऐसे बना लो, दो मेथड देखो बतला दिया मैं। आ जाओ देखो किस मान के लिए 9 से विभाजित, 9 के लिए क्या करते हैं? अंक का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो बोलो 3 3 6 और 1 7। बोलो 7 में क्या जोड़ोगे कि 9 आ जाएगा? बस ये देखना है। तो x बराबर क्या लिखोगे? 2 मौखिक बनाने वाला चीज़ है, देखो यहाँ हो गया 9 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। चलो आ जाओ देखो कौन सा कथन सत्य है ये बतलाना है। आ जाइए क्या कहा गया है? 7 से 109 तक 9 के 12 गुणांक है, यानी 9 से कटने वाला 12 नंबर है। तो 109 तक में सिंपली 109 में 9 से भाग लगा दो, 7 से चलना है तो 9 से कटने वाला तो 7 के बाद ही मिलता है। तो 9 से अगर काटोगे तो देखो पहले एक बार में फिर 19 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 वर्णमा टोटल से, तो ये 12 आ गया, यहाँ भी 12 लिखा हुआ है, यानी ये कथन सही हो गया, पहला सही है। 19 से 119 तक में 13 के 9 गुणांक हैं। तो पहले 119 में 13 से भाग लगाओ, 13 - 17 से, लेकिन 19 से चलना था तो 13 एक घट जाएगा, तो 9 - 1 देखो कितना हो जाएगा? 8 ही गुणांक होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। 13 का एक गुणांक जो 13 है वो तो 19 के पहले आ जाता है, तो उसको घटा देना है, तो 8 ही गुणांक आया, यानी पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया, और दूसरा कथन जो हो गया वो गलत हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे बाबू बताओ? तो आंसर क्या लिखोगे? केवल एक सही है। चलो अगला में 14 से 159 तक कितनी ऐसी संख्या जो 2 तथा 8 दोनों से विभाज्य होती है? 2 तथा 8 कह दिया तो इसका एलसीएम बताओ। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? 8, यानी केवल 8 से देखो, जो 8 से कटेगा 2 से कटेगा। अब देखो 159 तक जाना है, 8 से कटने वाला, पहले इसमें 8 से भाग लगा देना है, लेकिन ये ध्यान रखोगे 14 से चलना था, 8 से कटने वाला तो एक नंबर 8 भी है, तो इसको छोड़ना है, यानी -1 भी करना है हम लोगों को। चलो और इसका केवल पूर्णांक लेना है, पूरा पूरा कटाना ही नहीं है। बोलो पहले लगाते हैं एक बार में 7 और 9, तो बोलो 8 से अब भाग लगाओगे, 8 9 72 -1 करोगे, बोलो कितना हो जाएगा? 18 ऐसा नंबर है। -1 क्यों किए? 8 को छोड़ दिए, क्योंकि हमको चलना कहाँ से था? 14 से। तो पहला 8 का मल्टीपल कौन है? 8, 8 दूनी 16, दूसर का मल्टीपल से काउंटिंग होगा तो उसको छोड़ दिए। तो बोलो आंसर हो गया 18, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। केवल भागफल लोगे, फ्रैक्शन से और विशेष मतलब रखना ही नहीं है, केवल भागफल लिख लेना। क्लियर? चलो आज भिन्न का एलसीएम के लिए करते क्या है बताओ? एलसीएम के लिए ऊपर वाला का एलसीएम, गौर से सुनो, गौर से सुनोगे बाबू, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, बस ये काम करना है। तो बोलो 4 और 16 का एलसीएम कितना? 16, और 9 और 27 का एचसीएफ कितना? 9 हो गया। अगर बड़ा संख्या से इससे कैंसिल है तो वही उसका एलसीएम, छोटा संख्या सबको काटता है तो वही इसका एचसीएफ। बोलो कितना आया? 16/9, कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में
कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होती है? 4 से विभाजित क्या है? अंतिम 2 अंक देखना। ये देखो, ये नहीं कटेगा 4 से। यहाँ 54 देखो, ये भी 4 से नहीं कटता है। ये 44 देखो 4 से कट जाता है। आंसर हो गया। लास्ट वाला 2 अंक से बनी संख्या केवल देखना है 4 के लिए। आ जाओ, देखो यहाँ √40 इसमें भागा देना है। तो बताओ यहाँ से ये जो भागा दोगे तो कितना बार मैं बतलाया हुआ हूँ इस चीज़ों को कि ओरिजिनल में यहाँ क्या करते हैं हम लोग, हर का प्रमेयीकरण करते हैं और उसके लिए यहाँ जो साइन रहता है उसके अपोजिट साइन वाले से गुणा करते हैं। यही हो जाएगा 41 और प्लस में √7। तो ये तो सेम टू सेम तो स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 41 प्लस में करोगे 7 प्लस 2ab, तो 2 और इंटू में करेंगे 41 गुना 7 कर लोगे तो कितना 287। और नीचे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 41 और माइनस में क्या कर लेना है 7। चलो अब जोड़ो यहाँ से 7 और 1 8 यानी ये 48 हो गया। प्लस में बताओ क्या है 2 √287 है। नीचे 11 में 7 को अगर घटा दोगे तो कितना 4 होगा और यहाँ 3 होगा। 2 से ज़्यादा आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो। चलो 2 से अगर काटेंगे तो बोलो ये 24 प्लस √287 और बटे में यहाँ कितना 17। देखो लिखा हुआ यहाँ 24 प्लस वाला लोगे, प्लस वाला लोगे, ये देखो ऑप्शन नंबर है। हो गया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन, हर का प्रमेयीकरण करना, अपोजिट साइन वाले से गुना करना, इतना ही तो काम था। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखें अब हम लोग। नंबर 52, एल अकेला 200 घंटा, एम अकेला 150 घंटा, एल एम एन मिलके 60 घंटा में, तो एन अकेला कितना। चलो आज भी यूनिट वाइज बनाए और वहाँ फ्रैक्शन से भी बना सकते हो। चलो मैं इस बार फ्रैक्शन से बना देता हूँ। तीनों के काम में एल वाला काम भी घटा देना है और एम वाला भी काम घटा देना है। एक फ्रैक्शन से बता देते हैं। एलसीएम लेके भी कई बार यहाँ भी तो एलसीएम लेना है। बताओ इन सभी के एलसीएम लोगे तो कितने 600 हो जाएंगे। यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। 4 3 7 10 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3 और बटे में 600 हो जाएगा। 1/200 लिख लोगे, इसी को पलट के आंसर लिख देना। हो गया। ये क्या निकला, ये 1 दिन का काम निकला। और अगर कोई आदमी एक दिन में 1/200 काम करता है यानी उस काम को फिनिश करने में उसको 200 दिन लगेंगे, तो आंसर क्या लिख दोगे 200 दिन। कई बार टाइम एंड वर्क के कई क्वेश्चन मैंने आपको बतलाए हैं जिसमें आपको यहाँ आवर है तो आवर लिख देना, 200 घंटा है तो घंटा हो गए, आंसर लिख देना, दिन रहेगा दिन होगा। तो ये कई क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज बताया था, एक जनरल प्रोसेस से बता दिया था। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने हिंट किया था इसका। चलो आ जाओ, देखो बताओ 120 दिन में, मुकेश अकेला कार्य को 150 दिन में, दिनेश अकेला कितना दिन में, मनाओ इसको। बट ये दोनों मिलकर 120 है और इसमें एगो का काम घटा देंगे, दूसर का काम निकलेगा। बनाओ फ्रैक्शन से ही। यूनिट वाइज भी कई बार बताया, फ्रैक्शन से भी 1-2 बार बता देता हूँ। बताओ इसका एलसीएम कितना बाबू 600, तो यहाँ 12 25 60 है, ये 15 चौके 60, 1/600 हो गया। आंसर बताओ क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और तो कोई काम ही नहीं है। हो गया आंसर 53 नंबर का। चलो आ जाओ आगे, देखो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ एरिया निकालना है। इसमें मैं क्या बतलाऊं बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो मेरे बतलाने लायक है नहीं, आपको रटना होगा। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये तो आपको रटना है। तो भुजा दिया हुआ है 12 गुना 12, ये देखो काट देता हूँ 4 से 3 बार में, 12 3 36 √3 हो गया। कुछ क्वेश्चन तो देखना है, आंसर लिखना है, टिक करना है, केवल उसी के लिए दिया जाता है। कम से कम आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन वैसे होंगे। देखिए टिक मारिए, देखिए टिक मारिए, देखिए टिक मारिए। आ जाओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, 15% छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है और वस्तु को इतना में बेचता है, दूसरा छूट निकालना है। ये देखो लिखा हुआ कितना है 7600। दुकान में गया, पहले तो कह दिया 15% छोड़ देंगे, 85/100 हो गया। आप कहा और दे दो भाई, कुछ छूट और दे दो। मान लो आपने X% का छूट माना, तो यहाँ क्या लिखोगे 100 - X/100, और तब जाके वो बेच दिया कितना में 5814 रुपये में हो गया। X का मान तो निकालना है छूट के लिए। 100 - X, जैसे 15 था 100 - 15। चलो आ जाओ, पहले तो ये देखो 00 काट था, 00 काटने में तो कोई समस्या है नहीं।
चलो अब इसको काटते हैं, देखो 17 से ये कटता है 5 बार में, या 5 से इसको कर लो 17 बार में, पहले ऐसे करो 5 से ये 17 बार में और 5 से ये कटेगा 20 बार में। चलो 17 से इसको काटो, 17 तिया 51 बच जाएगा 7, 1 71 हो जाएगा, फिर 17 चौके 68 और फिर 17 दूनी 34 हो गया। चलो आ जाओ, देखो 2 से काट दो इसको 10 बार में, या 4 से ही काट दो, 4 से ये कट गया 5 बार में और 4 से देखो ये कितना 1976, 19 से तो काट सकते हो बाबू, बोलो इसको 19 से पहले कितना बार में, 1 बार में कर ली 19। 34 में अगर आप 19 को घटा लोगे तो क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो 152 होगा, तो 19 अठे 52 से हो गया। बोलो x 100 माइनस x बराबर अगर लिखो तो 18 पचे 90 हो गया, x का मान बोलो बाबू 10 हो गया, आंसर लिख दो 10%। कैंसिल करने में जो वक्त लगे, कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत डाटा पे निर्भर करता है कि कितना लंबा ले जाएगा आपका कैलकुलेशन। आ जाओ, देखो 30% की छूट पर खरीदा तथा इसे श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कहता है अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर श्याम ने वस्तु को खरीदा है, श्याम ने वस्तु को खरीदा उसके बीच का रेशियो। तो ये देखो अगर हम 100 माने अंकित मूल्य, तो देखो 30% की छूट पे खरीदता है, तो जो वो उसको इसका अंकित मूल्य 100 लिए हुए हैं, तो जो खरीदने के लिए गया कौन गया था, मोहन उसको खरीद लिया था कितना में, 70 रुपया में मोहन खरीदा। अब मोहन श्याम को बेचा 20% लाभ पे, तो 70 गुना 120/100 कर लोगे बाबू, तो बोलो यानी ये खरीदेगा कितना में, 84 रुपया में। आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना लिया था, 100 लिया था, और क्या निकालना है, श्याम ने जितना में खरीदा, श्याम कितना में खरीदा है 84 में, इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालिए, इसको तो काटना है, 4 से काट सकते हो, ये 25 बार में और ये 4 से कटेगा 21 बार में, आंसर हो गया देखो कितना 25:21। कितना तो आसान है चीज़ें। परसेंटेज थोड़ा सा गौर से पढ़े रहना है, परसेंटेज पढ़े रहोगे SI क्लियर होगा, CI क्लियर होगा, प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा, इसलिए परसेंटेज को ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर परसेंटेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो ढेर सारे सवाल आप बना सकते हो। ये देखो उसका अंतर ही क्या बने, रेशियो का बंटवारा पढ़ा है, ये अंतर दे रहा है, तो बताओ किससे भाग देंगे, रेशियो के अंतर से, यानी 3 से। सबसे छोटी संख्या तो दुइये को संख्या तो यही छोटा है बाबू, गुना करो 11, 3 से काटोगे या 17, 17 गुना 11 मुझे करने का जरूरत है नहीं, आप जानते हो क्या होता है, 187 होता है, हो गया आंसर। रेशियो का बंटवारा, जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी मान से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी मान से गुना कर लेते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का रेशियो 5 है, दूसरी तथा तीसरी का रेशियो 1 और कितना, तो पहला तीसरा का गुणनफल दे रहा है तीनों संख्याओं का ही हो, तो ये देखो 5 6 है, 9 1 है, बस यहाँ से गुना करो, तीनों का रेशियो देखो ऐसे करो, 9 5 45, 9 6 के 54 और 6 गुना 1 6, इसमें चाहो तो और 3 से काटो इसको 15, यहाँ देखो 18, 18 3 54 और ये हो गया 2, ये रेशियो हो गया तीनों संख्या। अब क्या दिया है ये देखो, पहला और तीसरा का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो पहला कितना लिए 15, तो इसको कर लो ऐसे देखो 15x और गुना में 2x लिखे, तीसरा तो ये 480 है, तो बोलो बाबू x² बराबर निकालोगे 15 दूनी 30, 30 से इसको कैंसिल करोगे तो 16 48, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। आपको क्या पूछा, तीनों का योगफल जोड़ लो सबको, 15 और 2 17 और 18, यानी सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 35x, है ना बाबू। और x कितना निकाला है आपने, 4 निकाला, तो 35 गुना 4 कर लोगे, 35 गुना 4 कितना होता है 140, हो गया। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना केवल है, जैसे जैसे कहता है वो काम केवल कर देना है, वहीं से आपके आंसर आ जाएंगे। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन में। ये देखो क्या कहता है आपको, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 10 क्रमागत सम संख्या का औसत 11 है, 10 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, यहाँ कोई काम ही नहीं करना है, बस ये देखो ये कितना है 11, छोटा के लिए माइनस, छोटा के लिए माइनस और बड़ा के लिए प्लस, बस ये याद रखो। संख्या कितना था बाबू 10, तो 10 अगर सम रहे या विषम रहे, जितना संख्या उसमें 1 घटा दो, हमेशा 1 घटा देना, तो बोलो कितना हो जाएगा 9, तो इसमें 9 घटा दीजिए, आंसर आ गया देखो कितना 2, यानी सबसे छोटा वाला 2।
औसत ले लेना है, छोटा के लिए माइनस करना है, बड़ा के लिए प्लस करना है। अगर पूछते बड़ी संख्या तो प्लस कर लेता, 11 9 20 हो जाता। अगर छोटा पूछा तब 11 में 9, 9 कहाँ से आया, तो जितना संख्या रहेगा उससे ऑलवेज एक कम। तो 10 संख्या था, एक घटा दिए 9, 9 को जोड़ घटा दो। छोटा कहता है घटा दो, बड़ा कहेगा जोड़ देना। क्लियर है बाबू, समझ गए आप? ऐसे ही बनाना है। डिटेल के लिए तो आप जानते हो, किताब में भी बना हुआ है, वहाँ से देख के बना लोगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 50% हानि। ये बोलो 1 रुपए में 4 का मतलब 4 वस्तु का कीमत 1 रुपया, तो एक वस्तु का कीमत क्या होगा बताओ तो 1/4 रुपया। बस यही मेन काम है, 1/4। रेट लिखना सीखो, रुपया ऊपर है, वस्तु की संख्या नीचे। अगर एक वस्तु का कीमत क्या हुआ है 50% का हानि, कहता है 1 रुपया में 2 वस्तु बेचे तो क्या होगा। तो पहले देखो कि अगर वो 50% हानि हो रहा है, 50% हानि हो रहा है कब, जब उसका कीमत कितना था 1/4, तो उसका क्रयमूल्य निकालो। बोलो क्रयमूल्य अगर निकालेंगे 100% निकालेंगे तो 1/4 इंटू में देखो यहाँ 100 होगा, और यहाँ अगर नीचे देखा जाए तो ये 50 आएगा। 50 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा, यानी 1/2 रुपया। 1/2 रुपया का मतलब क्या हुआ, 2 वस्तु 1 रुपया में खरीदा गया था। अब देखो अब बेच रहे हैं 2 वस्तु 1 रुपया में, है ना, 1 रुपया में 2 वस्तु। तो खरीदे भी हैं 1 रुपया में 2 वस्तु, अब बेचेंगे भी 1 रुपया में 2 वस्तु, तब क्या होगा, ना कोई लाभ ना कोई हानि। ना कोई लाभ ना कोई हानि को आप 0% लाभ कह लो, या उसी को आप 0% का हानि भी कह सकते हो। तो आंसर क्या लिखोगे, ना कोई लाभ ना कोई हानि, यानी 0% का लाभ या 0% का हानि, जो भी रहता। यहाँ देखो 0 लिखा हुआ है, लाभ परसेंट कहा तो 0 लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया 0। चलो अगले क्वेश्चन में। तो अब आज का सेट ये समाप्त हो गया है, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें, और समस्या के लिए तो इस नंबर पे आप संपर्क करते रहें। मैथमेटिक्स जो भी आप पर डे मैं 30 क्वेश्चन बतलाता हूँ, आप अगर 2 सवाल 5 सवाल भी पर डे टेक्निक सीख जाते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो कुछ क्वेश्चन को आप टारगेट बनाएं, और उस टाइप का क्वेश्चन वहाँ गौर से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस आप करते रहें, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेट के डिस्कशन क्लास में।